हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, पिछले 2 दिन से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर सीबीएसई की नई अपडेट बता दीजिए। सर आप कुछ बता नहीं रहे हैं, सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, सर क्या हो रहा है सीबीएसई में, कुछ बताइए। सर क्लास 12 की एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, कैंसिल होंगे, क्या होंगे, सर अपनी ओपिनियन बता दीजिए। सर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। ये हमारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स लगातार मैसेज करके कह रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैं अपने आप से भी पूछता रहा कि मैं क्या अपडेट दूँ। ऐसा कुछ नया था ही नहीं। हालांकि न्यूज़पेपर में तो छप रहा है और वो लोग छापेंगे भी, क्योंकि जानते हैं कि इस टाइम इंडिया में कोरोना पेशेंट के अलावा अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो है क्लास 12 के बच्चे। चाहे जिस भी बोर्ड के हों, स्टेट बोर्ड के हों, आईएससी के हों, सीबीएसई के हों, सभी बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और इसके बाद में परेशान हैं कंपटीशन्स वाले। तो वो भी थोड़ा सा धैर्य में कि चलो टाइम मिल गया, हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्लास 12 के बच्चों के बारे में है, तो क्वेश्चन करना लाजमी है और पूछना भी लाजमी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बताऊं क्या। अपडेट तो था ही नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग नई नई वीडियोस बना करके अपडेट दे रहे हैं, लेकिन वो भी कितने काम की अपडेट्स हैं आप जानते ही होंगे। फिर दिमाग में आया कि आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सी शंका है, उसी का अपडेट देते हैं। तो बच्चों से मैंने पूछा, यूट्यूब पे अपने पूछा, इंस्टाग्राम पे पूछा, टेलीग्राम पे पूछा, व्हाट्सएप पे पूछा कि बच्चों जो कुछ भी पूछना है पूछ लो, और जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर हम आपको देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो कॉमन हैं और बच्चे लगातार वही चीज़ें पूछ रहे हैं जो सबके हित की बातें हैं। तो मुझे भी लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को इससे थोड़ी सी राहत मिले। और एक नॉलेज जब ऑथेंटिक सोर्स से आपको मिलता है, आप विश्वास करते हो, तो एक धैर्य बढ़ता है और सहने की क्षमता बढ़ती है और एक सुकून मिलता है। तो हमने कहा लाओ बना देते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। इसी बात पर आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दीजिए। और अगर आज तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप ही की वजह से हम 74,000 पे पहुँचे हैं और आप ही को इसको 1 लाख से ऊपर पहुँचाना है, इवन उससे भी आगे ले जाना है। तो बिना आपके सपोर्ट के ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कर दीजिए। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि सर अपनी ओपिनियन बता दीजिए सीबीएसई के क्लास 12 एग्ज़ाम के बारे में, कि सर होगा कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है। तो बच्चों, आप मुझ पर विश्वास करते हो और इस विश्वास को मैं तोड़ूंगा नहीं, तो कुछ भी मैं मिस गाइडेंस वाली खबर आपको नहीं दूंगा। मेरी जो ओपिनियन है बच्चों, पर्सनल जो ओपिनियन है क्लास 12 के रिजल्ट और एग्ज़ाम के बारे में सीबीएसई के, वो ओपिनियन इस साल यही है कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ सुधर जाती हैं, उस कंडीशन में अगर की बात मैं कह रहा हूँ, जिसकी संभावना 1% से कम मैं मान रहा हूँ, फिर भी अगर वो परिस्थितियाँ सुधर जा रही हैं तो आपके मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। लेकिन सारे एग्ज़ाम्स होने की संभावना बिल्कुल 0% है। और वैसे भी अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आप बताओ कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो 0% संभावना मैं मानता हूँ एग्ज़ाम होने की, और 100% मैं मानता हूँ कि कैंसिल हो जाएगा। उसके पीछे 2-3 वजहें हैं जो मैं आपको बता दूँ, नहीं तो आप कहोगे सर मनगढ़ंत बता रहे हैं आप। बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं जिसमें कर्मचारी लोग हैं कोरोना पॉजिटिव हैं या पोस्ट कोरोना सिम्टम से जूझ रहे हैं और अपनी केयर कर रहे हैं, घर पे आ ही नहीं रहे हैं, ऑफिसेज बंद जा रही हैं। कई सारी रीजनल ऑफिस की बातें हमको पता हैं। कुछ ऐसे भी जगहें हैं जहां पर एग्ज़ाम होना है, जो सेंटर बनते हैं स्कूल्स, वहां पर कोविड का वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टीज जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। या क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है। ऐसे भी बहुत सारी जगहें हैं, स्कूल्स हैं जो लॉकडाउन में हैं, कंटेनमेंट जोन बनाए हुए हैं, जहां के टीचर्स कोरोना पॉजिटिव हैं, स्कूल्स बंद जा रहे हैं, स्टाफ ही नहीं है। वो लोग एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करवाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। सीबीएसई पहले ही नकार चुकी है कि इतना बड़ा रिसोर्स हम डेवलप नहीं कर पाए हैं कि ऑनलाइन एग्जाम करवा पाएँ, और इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो एग्जाम्स कैंसिल होने तय हैं मेरे हिसाब से। जो मुझे सूचनाएं मिल रही हैं उसमें भी जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं दबाव बहुत ज़्यादा है, कैंसिल हो सकता है। लेकिन जो ऑफिशियल्स होते हैं कैंसिल इतना जल्दी नहीं करते। पिछले साल भी ये कैंसिल नहीं कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ा था, उसको मध्यस्थता करनी पड़ी थी और उसको आदेश देना पड़ा था कि आप इसे कैंसिल करिए, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई क्राइटेरिया डेवलप करिए असेसमेंट का, जिसके आधार पर आप बच्चों को प्रमोट करेंगे। और ऐसा हुआ भी, और इस साल भी ऐसा ही होने की संभावना, क्योंकि प्लिया जो भी PIL वगैरह है ये सुप्रीम कोर्ट में पड़ चुकी है। मुझे लगता है कि उसी के इंटरवेंशन से इस बार कुछ हो सकता है। अधिकारी लोग तो जानते ही हो
कि कैसे होते हैं, वो बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसी स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ CBSE एफिलिएटेड, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल कैंसिल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन बच्चों एक अपील यही है कि जब तक कैंसिल होने की नोटिस नहीं आती है आप पढ़ाई बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर इन केस में 1% की संभावना में हो गया एग्ज़ाम तो फिर आप पछताओगे। और अगर नहीं भी हुआ, आपके नंबर कम आए, जो भी असेसमेंट क्राइटेरिया बन रहा है, तो एक ऑप्शनल एग्ज़ाम जो होगा जिसमें मौका मिलेगा नंबर को सुधारने का, उसके लिए ही सही मान करके आप पढ़ते जरूर रहिएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर क्लास 10th का जो रिजल्ट कैंसिल हो गया है, इम्प्रूवमेंट का, कंपार्टमेंट का, प्राइवेट वालों का, क्या इन सब का एग्ज़ाम होगा? बच्चों मैं पहले भी वीडियो बना करके बता चुका हूं कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है क्लास 10th का तो सभी बच्चों का हुआ है। CBSE ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे काम कर रही है, डिसाइड नहीं हो पा रहा था, ये भी एक बड़ा रीज़न था डेट को बढ़ाने का। जो मार्क्स के अपलोडिंग की डेट 25 मई थी, लास्ट डेट उसको 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। मतलब रिजल्ट अब आपका जुलाई में आएगा, 15 जुलाई या उसके आसपास में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्राइटेरिया था, क्योंकि इंप्रूवमेंट वालों का मैटर फंस रहा था उनकी वजह से, या इन बच्चों का कैसे डिसाइड किया जाए बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए डेट को एक्सटेंड करना पड़ा है। बहुत सारे स्कूल्स लॉकडाउन में थे, कंटेनमेंट जोन में थे, इस वजह से भी एक वजह थी कि डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो कैंसिल सबका हुआ है, जिनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं आया है उस पर वर्क हो रहा है, जल्दी ही आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, जैसी सूचना मिल रही है उस हिसाब से। क्लास 12th में भी अगर कैंसिल होता है तो सभी बच्चों का कैंसिल होगा, चाहे पत्राचार वाले हों, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, प्राइवेट, सबका कैंसिल होगा। और किसी भी बच्चे को स्कूल में जाकर के ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम नहीं देना होगा, चाहे क्लास 10th के हों या क्लास 12th के हों। जो भी यूट्यूबर ऐसी खबर उड़ा रहे हैं सरासर मनगढ़ंत है, ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता तो रेगुलर वालों का एग्जाम क्यों ना हो जाता। अगर स्कूल खुलते ही स्कूल में बुलाना संभव ही होता तो सबसे पहले तो रेगुलर वालों का एग्जाम होता। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। NIOS वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा क्या होगा? तो बच्चों इनका रद्द होगा तो आपका भी रद्द होना ही है, क्यों परेशान हो। और आप लोगों को तो और भी कम टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि सबसे मज़े में आप ही लोग हो। बिल्कुल परेशान मत हो, अगर इनका इनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो आपका भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आंसर देना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कोविड की केसेस लगातार कई जगहों पे ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कम होती जा रही हैं, यूपी में ही कम हो रही हैं, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर या तो स्थिर हो गया है और या तो उसका पीक नीचे जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब क्या होगा, क्या वहाँ पर अगर ये परिस्थितियाँ सुधर जाती हैं तो क्या वहाँ पर एग्ज़ाम्स करवाए जा सकते हैं? देखो बच्चों, कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन दो चीज़ें कम नहीं हो रही हैं, और वो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। दो चीज़ें क्या है मैं आपको समझा दूं। पहली चीज़ है पॉजिटिविटी रेट। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है तो उसमें से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये रेट एक स्टैंडर्ड है, 5% से कम होना चाहिए। यानी अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जाए तो 5 लोगों से कम में ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो माना जाता है कि आपके कंट्रोल में परिस्थितियां हैं। अभी ये 15 से ऊपर है, 20-25 के आसपास में है। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट के साथ में ना तो ढिलवाई संभव है, ना तो गैदरिंग संभव है, और ना तो लॉकडाउन में छूट संभव है, क्योंकि लॉकडाउन जब से लगना शुरू हुआ है तब से थोड़ा सा पीक डाउन हो रहा है, ऐसा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो पहली चीज़ तो हो गई पॉजिटिविटी रेट। जब तक 5% से कम नहीं आएगी, पिछले साल 2-3%, 4% थी, हाहाकार मचा हुआ था, तो 5% से कम आएगी तब हो सकता है चीज़ें थोड़ी बहुत ओपन होना शुरू हों, खास करके स्कूल या इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये सब। बाकी तब तक तो कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी जो क्राइटेरिया है जिसको अहम माना जाता है वो है डेथ रेट। डेथ रेट अभी भी देखो, केसेस कम हो रहे हैं लेकिन डेथ कम नहीं हो रहा है, और जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो ठहरा हुआ है, या वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। 4000 से ज़्यादा लोग डेली मर रहे हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से। अनऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से तो पता नहीं क्या कंडीशन है। जो कंडीशंस दिख रही हैं वो बहुत भयावह हैं, और ये सभी लोगों को पता है। इस कंडीशन में हम कोरोना कम हुआ है इसको तो मान ही नहीं सकते। कोरोना का प्रभाव कम दिख रहा है क्योंकि लोग घर से कम निकल रहे हैं, चाहे डर हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो। तो इस वजह से जब तक डेथ रेट कम नहीं होगा, जब तक पॉजिटिविटी रेट कम नहीं होगा, कोविड की कंडीशन कंट्रोल में आ गई है ऐसा मानना जाना संभव नहीं है। एक और बात है, तीसरी लहर की बात हो रही है कि तीसरा लहर भी आ सकता है, और साथ ही में ये बात भी कही जा रही है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक चीज़ें सामान्य होने की कगार पे नहीं पहुंचेंगी। हर्ड इम्यूनिटी भी अभी भी बहुत दूर की बात है। वैक्सीनेशन में भी अभी हम बहुत पीछे हैं। वैक्सीन्स की डोजेज जब तक अभी आप मान करके चलिए कि 1/3 लोगों को नहीं लग जाती, मतलब लगभग 30-35 करोड़ लोगों को नहीं लग जाती, तब तक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा सुधरने वाली नहीं हैं, और इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगता हुआ दिख रहा है जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हो रहा है उस हिसाब से। तो परिस्थितियां आने वाले टाइम में बहुत जल्दी सुधर जाएंगी, ऐसा संभव नहीं होगा। सुधर भी जाएंगी तो आपका स्कूल खुल जाएगा, कॉलेज खुल जाएगा, एग्जाम करवा लिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं लग रहा है। खास करके जुलाई तक तो मुझे संभव नहीं दिख रहा है
चाहे जहाँ की बात हो, दो एक स्टेट में अगर कम हो जा रहा है तो पूरे इंडिया में सीबीएसई का एग्ज़ाम होना है। तो अगर डिसाइड होगा तो ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा। ऐसा नहीं कि यूपी वाले करवा लें, बिहार वाले करवा लें, दिल्ली वाले करवा लें, बाकी सब छोड़ दो, सबको प्रमोट कर देंगे। दिस विल नॉट हैपन, ऐसा हो नहीं सकता, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप अ क्राइटेरिया फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। इट इज़ इम्पॉसिबल। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लेते हैं सर, अगर स्टेट बोर्ड वाले एग्जाम अपना करवा लेते हैं कहीं किसी जगह पे, या सीबीएसई वाले कैंसिल नहीं करते हैं, तो क्या स्टेट बोर्ड वाले कैंसिल नहीं करेंगे? बच्चों, सीबीएसई का और स्टेट बोर्ड का कोई लेना देना नहीं, अलग अलग है। लेकिन ये देखा गया है कि जो चीज़ें सीबीएसई करती है, आईएससी, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड लगभग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। यूपी बोर्ड की भी खबर आई है कि वो लोग भी अपना मार्क्स मांगे हैं, हाफ ईयरली का, एनुअल का, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा का नंबर उन्होंने मांगा है, प्रधानाचार्यों से अपलोड करने को कहा है, और ये माना जा रहा है कि क्लास 10 का एग्जाम कैंसिल करके उनका रिजल्ट बना देंगे, प्रमोट कर देंगे, जैसे सीबीएसई और आईसीएसई में हो रहा है। तो अगर सीबीएसई करती है तो बहुत बड़ी एक मिसाल बन जाएगी और लोग उसको फॉलो करते हुए ऐसा कर देंगे, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी है। अगर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरवेंशन आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय लेगा तो खाली सीबीएसई आईसीएसई को लेकर के ना लेगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने बोर्ड्स हैं सबको ध्यान में रखते हुए निर्णय देगा, क्योंकि बच्चे सब जगह के हैं, सबकी जीवन को खतरा है और सभी जगह परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। तो अगर एक जगह का कैंसिल होता है तो दूसरी जगह का भी कैंसिल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उम्मीद रखिए कि कमोबेश सभी लोग उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे। क्लास 10 के कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर, अगर हम प्री बोर्ड में 1 या 2 विषयों में फेल हैं या 2 से ज़्यादा विषयों में फेल हैं तो क्या हम ओवरऑल फेल हो जाएंगे? बच्चों, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डेवलप किया गया है उसमें 10% आपके इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स लिए जाएंगे, उसको 10 में कन्वर्ट किया जाएगा, 80 को 10 में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके मान लिया अगर आपको 20 का हुआ है और 20 में से 20 आपको पीरियोडिक टेस्ट में आपको मिला हुआ है, 20 में से 20 तो 10 मार्क्स उसके मान लिए जाएंगे। या 80 में से 80 का हुआ है तो 80 में से 80 मिला है तो 10 मार्क्स आपका पीरियोडिक टेस्ट मान लिया जाएगा। हाफ ईयरली में 80 में से 80 पाए हो तो उसका 30% मतलब 30 मार्क्स जोड़ेंगे, और अगर एनुअल में भी यानी प्री बोर्ड में 80 में 80 पा गए हो तो उसका 40। इस तरीके से 10, 30 और 40 मिला करके 80 मार्क्स में आपकी मार्किंग होनी है। तो अगर प्री बोर्ड में फेल भी हो और एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो और पुराने रिकॉर्ड आपके अच्छे हैं, पुराने में बढ़िया नंबर पाए हो, और ओवरऑल जोड़ करके आपका 17, 18 या 20 नंबर तक बन रहा है, तो इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर जितना, तो 20 में से आपकी कुछ मार्किंग हुई होगी, 15, 17, 18 नंबर पाए ही होंगे। तो अगर 15 नंबर भी पाए होंगे और इसका ओवरऑल टोटल जोड़ करके 18 पा गए तो फिर 33 पा करके आप पास हो जाओगे। तो अगर एक आध सब्जेक्ट में आप फेल भी हो प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में या पीरियोडिक टेस्ट में, तो भी आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एब्सेंट नहीं हो। और अगर एब्सेंट हो तो सीबीएसई ने तो कहा है भैया बुला करके एग्जाम करवा लो, नहीं करवा सकते ऑनलाइन करवा लो, ऑनलाइन भी पॉसिबल नहीं, इंटरनेट नहीं है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से बात करके बच्चों को किसी तरीके से अपीयर करा करके पास करो। तो ये सारी चीज़ें आपने पूछी थी और आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इस वीडियो को यहीं कट करते हैं। अगर कुछ और क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा और हम उनको भी लेते हुए एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आप सभी लोगों की क्वेरीज आ जाएंगी। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा और आप रात भर आराम से सो पाएंगे। लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी अच्छा लगे। मैं हूं अनाथ पांडे, एक बार फिर से आपको अश्योर करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट्स लेकर के मैं आता रहूंगा और आपको हमेशा ये सारी बातें बताता रहूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।